नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। एक बहुत खुशखबरी की बात है कि आज हम लोग DSSB का बैच जो हम शुरू करने जा रहे हैं नेचुरल साइंस का 2024, ये TGT का है, नेचुरल साइंस का। और हमारे साथ पूरी टीम है। मैं खुद डॉक्टर सुमन सिंह, मेरा जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का 28 ईयर्स है। 28 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे साथ डॉक्टर सिन्हा सर हैं, डॉक्टर महेश सर हैं और डॉक्टर जो है आपके मुस्तफ़ा सर हैं। तो मैं बॉटनी वाला पोर्शन देखता हूँ, सिन्हा सर जूलॉजी वाला पोर्शन देखते हैं, डॉक्टर महेश सर केमिस्ट्री वाला पोर्शन देखते हैं और हमारे इंजीनियर हैं, ये इंजीनियर मुस्तफ़ा सर ये फिजिक्स का पोर्शन देखेंगे। तो ये पूरी टीम, चारों लोग मिलकर के बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में हम और सिन्हा सर पढ़ाएंगे और बाकी महेश सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और मुस्तफ़ा सर फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बता दिया। अब मेरे सिन्हा सर बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस कितने साल से पढ़ा रहे हैं। सिलेबस अभी बोल दीजिए। नमस्कार सभी को। ये बहुत अच्छा शुभ अवसर है कि आपको मास्टर बन जाना होगा, तो मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी सफलता इसमें मिले। ये दिल्ली बोर्ड का एग्जाम है, इसलिए NCERT यहाँ बहुत फोकस रखना है। समझ कैसे करना है वो सिलेबस अभी हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। मैं जियोलॉजी वाला पोर्शन उसमें से देखूंगा। एक विशेष सेंट्रल के तरफ से, एकेडमी की तरफ से ये ऐसा बताया कि 2 टीचर मिलके, वैसे बायो एक ही करते हैं आप जानते हैं, लेकिन यहाँ 2 अलग अलग पोटेंशियल, इसको SS बोलते हैं, सुमन सिन्हा बोलते हैं इसको। SS से एक और स्टूडेंट ने फार्मूला निकाल दिया, डेट इज सवा शेर। सवा शेर, जब 2 शेर हैं, सिन्हा सुमंत है, तो फिर ये सवा शेर मिलके हो गया। थैंक यू। नमस्कार साथियों, माई सेल्फ डॉक्टर महेश सिंह। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, साइंस का पोर्शन अक्सर हम लोग लेके आते हैं। बहुत सी क्लासेज आप लोग के लिए अवेलेबल कराते हैं, बहुत से यूट्यूब पे आपको क्लासेज मिल जाएंगी। और केमिस्ट्री का पोर्शन हम देखेंगे। एक्चुअल में TGT साइंस का जो भी पेपर होगा DSSB का, वो थोड़ा सा उसमें सिलेबस तो ऐसा है, उन्होंने एग्जैक्ट कोई निकाला नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम लोगों ने टॉपिक्स चुने हुए हैं, किस टॉपिक से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, प्रायोरिटी होती है, क्वेश्चन किस तरीके से किस लेवल के बन सकते हैं, उस सारे सिलेबस को आज हम लोग देखेंगे। और क्या बुक्स प्रिफर कर सकते हैं, किस तरीके से तैयारी हमारी होगी, तो आज हम लोग सिलेबस और बुक्स के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अभी हम लोग सर बॉटनी का सिलेबस डॉक्टर सुमन सर, जूलॉजी का सिलेबस डॉक्टर सिन्हा सर, फिजिक्स का सिलेबस इंजीनियर मुस्तफ़ा सर, और केमिस्ट्री का फिर हम आपको लेके आएंगे। सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी समय में। और कुछ बुक्स जो ज़्यादा ज़रूरी हैं कि किस पैटर्न पे कैसे क्वेश्चंस हमको करने होंगे, कहाँ से बुक्स प्रिफर करेंगे और किस तरीके से बैचेस ज्वाइन करके उसमें क्लासेस का पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए फिर मिलते हैं। हमारे फिजिक्स के सर हैं हारिस मुस्तफ़ा सर। शुक्रिया सर। हाँ दोस्तों, नमस्ते भाई सबको। देखिए, DSSB नेचुरल साइंस का ये बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें केमिस्ट्री आपको पता ही है, डॉक्टर सर पढ़ाएंगे, मैं सर पढ़ाएंगे, जूलॉजी बॉटनी हमारे सुमन सर पढ़ाएंगे, सिन्हा सर पढ़ाएंगे। और DSSB नेचुरल साइंस में फिजिक्स का जो पोर्शन है वो मैं देखूंगा। नाम आप सबको पता है, हारिस मुस्तफ़ा। और देखिए भाई, 12 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, और इससे पहले काफ़ी जितने भी बैचेस चल चुके हैं। अब DSSB की बारी है। DSSB में आप लोगों को भाई एडमिशन यहाँ पे लेना है। ठीक है, चलिए आप लोग अब फटाफट हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर स्ट्रेटेजी देखेंगे, बुक देखेंगे कौन सी बुक चलेगी। तो सर स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, सुमन सर। बायोलॉजी में जैसा कि मैं बॉटनी वाला पोर्शन देखूंगा, सिन्हा सर जूलॉजी वाला पोर्शन देखेंगे। मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको पता है बैक्टीरिया होता है, हाँ ये देखिए, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर जैसे गंगा, एक्शन प्लान फॉर क्वालिटी ऑफ वाटर,
need for sustainable management of natural resources, development of non-conventional energy resources to prevent pollution and atmospheric congestion. ये मतलब ये आप समझ लीजिए कि ये जो चीजें थी ये आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से है, ये इकोलॉजी में आता है। आगे देखिए क्या इसमें आपका ये लाइफ प्रोसेसेस में देखिए व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस है, नीड फॉर न्यूट्रिशन है, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस है, वेरियस स्टेप ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स है, एक्सक्रीशन इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग है, एक्सक्रीशन इन प्लांट है। ये देखिए आपका इसमें जूलॉजी बॉडी दोनों मिला हुआ था। अब ये देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये पूरा तरह आपका ह्यूमन बीइंग का ही है, हमारे डॉक्टर सिन्हा सर बताएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। एनिमल्स नर्वस सिस्टम है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ह्यूमन ब्रेन है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है, जियोट्रोपिज्म पॉजिटिव नेगेटिव, और आगे आपका हार्मोन्स इन एनिमल्स है, एंडोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इसके बाद देखिए रिप्रोडक्शन है। ये नहीं रिप्रोडक्शन वाला आया नहीं कहना। अच्छा ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स है, मोड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग के बारे में है। फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, मतलब जेनेटिक्स और इवोल्यूशन दोनों आ गए। व्हाट इज हेरिडिटी है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड है, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन है, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स है, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन है, व्हाट आर फॉसिल्स है, ह्यूमन इवोल्यूशन है, द ह्यूमन आई है, स्ट्रक्चर ऑफ आई और डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड देयर करेक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल है। इसके बाद देखिए टिश्यूज में डिफाइंड टिश्यूज, टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, मतलब ये समझ जाइएगा कि पूरी तरह से प्लांट एनाटॉमी है। टिश्यू आपको पता है टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। परमानेंट में आपका दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इसके बाद देखिए डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन है, हियरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स है, प्लेंटी है, एनिमेलिया है, नॉमेनक्लेचर है। आगे देखिए व्हाई डू वी फॉल इल, हेल्थ एंड इट्स फेल्योर है, डिजीज एंड देयर कॉजेज है, टाइप्स ऑफ डिजीजेज है, इन्फेक्शन आपका नॉन इन्फेक्शस, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज, इन्फेक्शस और नॉन इन्फेक्शस है, इम्यूनाइजेशन है। आगे देखिए इसमें आपका अच्छा ये देखिए आपका आवर इन्वायरमेंट है, ये एटमॉस्फेयर, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, विंड रेन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एसिड रेन है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स है, स्मॉग है, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड इट्स ब्रेकडाउन ओजोन होल, काजेज ऑफ ओजोन होल फॉर्मेशन, पोलर वर्टेक्स है, इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन होल है, वाटर पोल्यूशन, ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रोसेसिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, बायोजियोकेमिकल साइकिल है, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल, ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर पोल्यूशन, वाटर ए वंडरफुल लिक्विड, वाटर पोल्यूशन, बायोकेमिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। हो गया? धन्यवाद सर।
देखिए, इस सिलेबस के संदर्भ में एक तो चैप्टर का नाम लिख दिया जाता है, जैसे इकोलॉजी रख दी गई। इकोलॉजी बहुत है, इसमें एयर पोल्यूशन अलग से है इकोलॉजी के साथ में। तो जैसे इकोलॉजी लिख दिया गया, यहाँ पर उनकी हाइडिंगें भी लिखी गई। ये बहुत अच्छा सिलेबस माना जाता है, नहीं तो अंधकार में लोग रहते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो इसमें एक एक हाइडिंग दी है, छोटी छोटी हाइडिंग्स दी हैं। तो ये अच्छी बात होगी कि उस चैप्टर में हमको छोटी छोटी हाइडिंग कौन सी डिस्कस करना होगा। तो इसमें आपको एनसीईआरटी तो मेन बुक है जिसको आपको पढ़ना ही है, और मास्टर एनसीईआरटी आपकी एक गाइड के रूप में मिल जाएगी, जिसमें आपको कुछ एनसीईआरटी प्लस मिल जाएगा और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आप लगाएंगे? हम लोग क्वेश्चन खुद बहुत लगाएंगे, लेकिन आप एक सपोर्ट के रूप में रख लेंगे। वो अच्छी बुक है। बुक एनसीईआरटी 11 12 दोनों रखना होगी, एनसीईआरटी दोनों रखना होगी, और अरिहंत की मास्टर एनसीईआरटी की जो गाइड है उसको रखना होगी। उससे आप क्वेश्चन करेंगे, हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे, और उस पेपर को, उस हाइडिंग को, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से हाईलाइट करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आएगा या कौन सा क्वेश्चन आता है। तो इतनी सारी जानकारियों के साथ में ये महत्वपूर्ण सिलेबस जो अभी डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पर डे क्लास चलाएंगे, पर डे क्लास चलेगी बगैर किसी रोकथाम के, और क्वेश्चन डिस्कशन, और संडे को स्पेशल क्लास होगी। तो इतना सारा काम आपके लिए दिया जा रहा है, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, बकाया डॉक्टर महेश सर आ रहे हैं, आपको जानकारी देंगे। थैंक यू। देखिए, जैसे कि सिलेबस सर ने डिस्कस किया हुआ है, जो भी सिलेबस हमारे पास है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स बनाए गए हैं कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि हर एक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे बाकी सारा सिलेबस डिस्कस किया गया, हम अगर डिस्कस करते हैं सर यहाँ पर आके, ये तो फिजिक्स का सिलेबस है, जिसमें आप इफेक्ट ऑफ करंट देख सकते हो, लाइट है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, फिजिक्स के बारे में फिजिक्स के सर अभी डिस्कस कर लेंगे। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं सर यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए फिजिक्स के एक पार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये मिस हो रहा है, जो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ये नीचे की तरफ लिखा हुआ है हमारे पास ये। ठीक है, तो अगर यहाँ हम लोग देखें सर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से जो हम लोग शुरू किए हुए हैं सर, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर में बेसिकली हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना। मैटर क्या होते हैं, होमोजीनस, हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में भी काफी क्वेश्चंस पूछता रहता है हमारे पास। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड, है ना, और टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, हेनरी लॉ सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग, प्रेशर बढ़ाने पर किस तरीके से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ती है। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में CO2 को हाई प्रेशर पे भरा जाता है, दैट इज ऑल कॉल्ड हेनरी लॉ। इसके अलावा कोलाइडल पार्टिकल, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट, ये पूरा सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर भी हो रहा है हमारे पास। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का, वो शामिल है यहाँ पर। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखिए एटम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं है। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन क्या होते हैं, मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, और थॉमसन मॉडल है हमारे पास, रदरफोर्ड साहब का मॉडल है, बोर मॉडल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में SPDF के अलावा पीरियाडिक प्रॉपर्टीज भी हमको पूरी कंप्लीटली पढ़नी होती है। तो इनऑर्गेनिक बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग है इसमें, जिसमें हमारे पास VBT थ्योरी, MOT थ्योरी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ किस तरीके से निकालते हैं, और SPDF ब्लॉक में भी छोटी छोटी जितनी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, लाइक सर जैसे नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, NOSO2 हो गया, हमारे पास अमोनिया हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन हो गया, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ पीरियाडिक प्रॉपर्टी जो पूरे इनऑर्गेनिक में कवर हो रही होंगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक काफी अच्छा सा एक पॉइंट ये लिखा हुआ है सर, लुईस थ्योरी कॉन्सेप्ट, हालांकि सब पीरियाडिक प्रॉपर्टी में कवर हो जाता है, बट एसिड बेस्ड सॉल्ट के बारे में जो चैप्टर है वो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर होता है। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम को हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि उससे क्वेश्चन थोड़ा सा डीप ले जाके ये पूछता है। ठीक है, नेचुरल साइंस के पेपर में। फिर रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है, मेटल नॉन मेटल जो लिखा हुआ है। अब देखिए ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पोर्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि लोहे पे जंग कैसे लगती है, उस जंग को कैसे रोका जाएगा, कोरोजन क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन हमारे पास क्या होते हैं, और फाइनली
ऑर्गेनिक में जब आते हैं तो कार्बन के कंपाउंड, तो कार्बन कंपाउंड में ऑर्गेनिक के पोर्शन में IUPAC आएगा, आइसोमेरिज हमारे पास आता है। इसके अलावा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इन सब के बारे में, या एसिडिक बेसिक करेक्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड के किस तरीके से समझ रहे होते हैं, और हाइड्रोकार्बन जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, इनका फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेमिंग रिएक्शन ऑर्गेनिक की जरूर शामिल है, जो हालांकि हाइड्रोकार्बन के बाहर की भी कई नेमिंग रिएक्शन है, जहां से क्वेश्चन हमने देखा कि प्रीवियस ईयर में 18 का पेपर में, 15 के पेपर में, 2021 के पेपर में सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप लोग के लिए नई क्लास स्टार्ट हो रही है केमिस्ट्री में। जैसे नेचुरल साइंस में केमिकल बॉन्डिंग पहला टॉपिक हमने लिया है जो स्टार्ट किया हुआ है। बॉटनी में जेनेटिक्स सर स्टार्ट करेंगे हमारे सुमन सर। जूलॉजी में जो स्टार्ट होगा वो इवोल्यूशन स्टार्ट होगा। एंड फिजिक्स में लाइट यानी कि ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। यानी कि चारों पोर्शन आपके एक साथ चलेंगे और कोशिश ये रहेगी कि हर पोर्शन के क्वेश्चंस को बकायदा आपको समझाया जा सके और एक नोट्स बनवाया जा सके, क्योंकि अगर फॉर्म 8 फरवरी से भरना शुरू होगा, लगभग 6 या 8 मास तक लास्ट डेट है, उसके 2 महीने बाद ही एग्जाम होने के चांस है, क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन हमारा आ जाएगा, चांसेस उसी के बाद बनेंगे। तो मई में लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में इसके एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो हमारे पास समय फिलहाल पर्याप्त है इस सिलेबस को बढ़िया से कवर करके पढ़ने का और हर एक पैटर्न पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने का। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास पूरा सिलेबस हो गया है केमिस्ट्री का। बायो का सर ने डिस्कस कर ही दिया है और फिर हम कह रहे हैं ये सिलेबस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बने पैटर्न पर बनाया हुआ है कि जहां जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है वहां वहां से सिलेबस आपको बनाया गया है। ठीक है, बहुत से लोग यहां पे पूछ रहे हैं सर एलिजिबिलिटी क्या होगी। देखिए एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, एलिजिबिलिटी के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है साइंस पे, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिएगा। मैथ वाले ग्रुप और बायो वाले ग्रुप दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए। कहने का मतलब अगर आपने फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी एक सब्जेक्ट, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़े हैं, यानी अगर आपका ग्रेजुएशन में 2 साल फिजिक्स रहा हो, या आपका ग्रेजुएशन में 2 साल केमिस्ट्री रहा हो, या आपका ग्रेजुएशन में 2 साल बॉटनी रहा हो, या आपका ग्रेजुएशन में 2 साल जूलॉजी रहा हो, या कई यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी चल रहा होता है 2 साल आपने बायोलॉजी किया हो, या बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स से रहे हो जिसने ग्रेजुएशन किया होगा, तो मैथ और बायो दोनों ग्रुप को मिल जाता है। इसमें कोई ऐसा सेपरेशन नहीं किया कि मैथ ही वाले भरेंगे या बायो वाले ही भरेंगे। अगर इन 5 सब्जेक्ट जो हमने आपको बताए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से अगर 2 साल आपने किया होगा ग्रेजुएशन, तो आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 जरूर आपका एलिजिबल मांगा गया है, सीटेट पेपर 2 कंप्लीट होना चाहिए। अनरिजर्व की जो एज है वो 32 है, और जो दिल्ली में अनरिजर्व फीमेल है उनको +10 ईयर रिलैक्सेशन है। हालांकि ये मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, जब उधर से क्लियर होगा तो ही इस पे फॉर्म के बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगी क्लियरिटी होगी, बट पुराने के समय के हिसाब से तो यही एज क्राइटेरिया है। बाकी पूरा जो एलिजिबिलिटी होगी, पूरा जो पेपर पैटर्न होगा, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहां देख लीजिएगा। नहीं तो आपको इसी वीडियो के, आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़वा देंगे, लिंक मिल जाएगा, वहां आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और फाइनली बैचेज हमारे शुरू हो गए हैं। हर एक का सिलेबस आपको बता दिया गया है और टॉपिक सबके बता दिए हैं, किस टॉपिक का कौन सा सब्जेक्ट में शुरू किया जाएगा। देख सकते हैं हम चारों लोग मिलके पूरा आपका नेचुरल साइंस कवर कर रहे होंगे। यहाँ पे न्यू बैच प्रारंभ हो गया है और नया बैच अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो इसके लिए आपके पास नंबर है हमारा यहाँ पर 9628959237। ये हमारा नंबर है संस्था का। इस पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल और व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से बैच ज्वाइन करेंगे, क्या फीस होगी, क्योंकि हम लोग टीचर हैं, पढ़ाने का काम है, फीस का काम संस्था तय करती है, कितना कहाँ किससे लेना है, कब कंसेशन करना है, कब नहीं करना है। आज बड़ा शुभ अवसर भी है, मकर संक्रांति है ना, तो सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन पे। और आज से ही हम लोग ने बैच स्टार्ट किया हुआ है, आज से ही शुरू करेंगे बढ़िया से। ठीक है, जुड़िए हमारे साथ और फिर हम लोग देखते हैं कितना बढ़िया सिलेक्शन देते हैं। तो आइए फिर हम लोग फिजिक्स, अपने भौतिक विज्ञान के इंजीनियर मुस्तफा सर हैं, वो आपको फिजिक्स का क्या सिलेबस है, किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिटेल्ड पूछा गया है, वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आइए। थैंक यू।
देखिए भाई, ये चैप्टर आपके स्टार्ट किए गए हैं इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए इफेक्ट ऑफ करंट एक इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादा संभावनाएं रहती हैं क्वेश्चन बनने की, ठीक है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ आपने जैसे देखा है, रेसिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर डिसिपेशन ड्यू टू करंट इंपॉर्टेंट है। पीवीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, आप ये समझिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोमोटर, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर। एसी और डीसी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। इसके बाद भाई आपका लाइट है। लाइट में देखिए आपका कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स कैसे होता है, अलग अलग पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, कर्वेचर पे, कर्वेचर फोकस के बीच में, फोकस में, अलग अलग सिचुएशन पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैग्निफिकेशन पूछा जाता है कि मैग्निफिकेशन कैसा होगा, माइनस कब होगा, प्लस कब होगा। पावर पूछी जाती है। फोकस, फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, दो लेंस को जब कंबाइन कर देंगे तो उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी। तो इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ व्हेन लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड, ठीक है। इसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी में डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टू एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, इस पे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा, फॉसिल फ्यूल्स पे क्वेश्चन, सोलर एनर्जी, बायोगैस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स पे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें पूछ सकता है कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा रिन्यूएबल सोर्स है। मोशन, न्यूटन्स लॉ, ये एक मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स अच्छा वेटेज रखता है DSSB नेचुरल साइंस में। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस मैकेनिक्स के आपको जरूर देखने को मिलेंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन सर्कुलर मोशन, एवरेज, जो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं, ये सब भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई। इसमें एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो एक्शन, रिएक्शन, फोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आ जाता है। ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जब हम अर्थ के ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है, जब अर्थ से नीचे आते हैं तो ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है, जब ग्रेविटी रोटेट करती है, जब अर्थ रोटेट करती है तो ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ ऑन ग्रेविटी व्हेन अर्थ इज रोटेटेड, ठीक है ना। उसके बाद मास और वेट में रिलेशन पूछ सकता है। फ्री फॉल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। फ्लोटेशन में थ्रस्ट प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी, देन उसके बाद आपका पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सरफेस टेंशन का भी फिनोमेना है, सरफेस टेंशन इंपॉर्टेंट, सरफेस एनर्जी इंपॉर्टेंट है, कैपिलरी राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्लोटेशन के टॉपिक में आ जाएगा। साउंड में नेचर ऑफ साउंड, प्रोपगेशन, टाइप्स ऑफ, अलग अलग तरह की वेव हो सकती है, जैसे कि आपका ट्रांसफर वेव हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो गया, वेव इन ऑर्गन पाइप में कैसे वेव बनती है, प्रोपगेशन वेव क्या है, सिंपल हार्मोनिक वेव क्या है, ऑसिलेशन, पीरियोडिक मोशन में क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, इसकी SHM के इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, तो ये साउंड में आ जाएगा, ठीक है ना। इको, सोनर, सोनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपका। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से क्वेश्चन बन सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये एक अच्छा सिलेबस है मैकेनिक्स पार्ट। और हम जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आपका लाइट ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, और ये अब बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस, इसको आप लोग सब भाई नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना। और बाकी अगर बुक्स देखा जाए तो बुक के लिए देखिए आप NCERT एक्सपर्ट बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज की 9 to 12 आपको देखना है, याद रखिएगा 9th to 12, ठीक है ना। 9th से 12th तक की आपको NCERT जरूर देखनी है। और साथ ही साथ 9th 10th आपका बिल्कुल अच्छी तरह से स्ट्रांग होना चाहिए। 11th 12th का बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका कमांड 11th 12th में नहीं होगा, करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 9th से 12th आपका NCERT होना चाहिए। रेफरेंस बुक की तरह आप कुछ अच्छी कॉम्पिटेटिव बुक ले सकते हैं, जैसे कि आप यूथ पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं, ये भी अच्छी बुक है। इसमें भी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे हैं। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस आप लगाइए। बाकी हम लोग सब लोग मिलके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो बाकी सर ये सिलेबस का डिस्कशन हो गया है। तो फाइनली देखिए सारा सिलेबस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर्स सर ने बता दिया है। और बुक्स की जो बात कर रहे थे, बुक्स भी सर ने बायो की बता रखी है कि अरिहंत की बुक्स जो खरीदनी होती हैं हमको, या NCERT मस्ट है। दिल्ली बोर्ड में NCERT से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 9 to 10 तो आपको मस्ट है, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। 11th 12th की NCERT से ऑर्गेनिक के पोर्शन, इनऑर्गेनिक के पोर्शन, या इकोलॉजी हो गया, एवोल्यूशन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, एनिमल या प्लांट किंगडम हो गया, या एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, फोटोसिंथेसिस, इस टाइप से क्वेश्चन जो होते हैं वो 11th 12th की NCERT को कवर करके बनाए जा रहे होते हैं। या ऑप्टिक्स हो गया हमारे पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया,
सेक्शन हो गया, ये सब क्वेश्चन भी 11th 12th की ही एनसीईआरटी को कवर करते हुए बनाता है। तो आप ये मान के चलिए अगर हमारे पास 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आ रहे हैं, जिसमें से अगर 10 पेडागोजी के हटा दें तो 90 में से लगभग 3 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन बायो होते हैं, जिसमें बॉटनी प्लस जूलॉजी है, 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री होते हैं। और पूरा होल सिलेबस की बात करें तो 50% वो कोर्स जो होता है वो 50% 9 to 10 एंड 11th को मैच कराता है। लगभग 30% क्वेश्चंस जो हो रहे होते हैं वो 12th के पूछ रहा होता है इंटर लेवल के एनसीईआरटी से, और लगभग 20% क्वेश्चन वो, हाँ ये जरूर है, ग्रेजुएशन लेवल के पूछता जरूर है। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पास सारी बुक्स की कंडीशन, बहुत बुक्स नहीं पढ़नी होती है ना, ज्यादा पर नंबर ऑफ बुक्स पढ़ने से अच्छा होता है कि कुछ बुक्स को कई बार पढ़ लिया जाए, कई बार प्रैक्टिस कर लिया जाए, वो बढ़िया रिजल्ट देती हैं। बाकी पूरी फैकल्टी आप टीचर्स एकेडमी की साइंस की आप लोग के साथ है, और कई पब्लिक क्लास भी हम लोग कई टॉपिक्स लेके आएंगे, क्वेश्चंस लेके आएंगे आप सबके लिए। और फाइनली जो नंबर है हमारे पास वो 9628959237 है, ये फिर से बता दे रहे हैं। जो भी बैचेज आपको यहाँ ज्वाइन करने होंगे वो आप कॉल कर सकते हैं या इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा आप कि हमें ये बैच ज्वाइन करना है। तो न्यू क्लासेज आपकी स्टार्ट हो गई। फॉर्म डेट हालांकि 8 फरवरी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट कराया जाए और एक प्रॉपर वे में चला जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग, तब तक सबके लिए थैंक यू।